It is India versus South Africa, the most awaited match of this World Cup because we are expecting a good contest happening here क्योंकि दोनों टॉप की टीम्स हैं, दोनों अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं। टॉस की मैं अगर आपको बात बताती चलूं तो इंडिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया और हाई प्रेशर मैच में मेरे ख्याल से पहले बैटिंग का फैसला करना सही था। दूसरी तरफ मुशी भाई, क्योंकि साउथ अफ्रीका हमने देखा है कि इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को चेस करने में प्रॉब्लम हुई है। नीदरलैंड के खिलाफ भी, पाकिस्तान के खिलाफ भी हमने टफ टाइम दिया था। मे बी दैट कुड बी अनदर रीजन। आई थिंक वन ऑफ द रीजन डेफिनेटली। और उसके लिए जो इंडिया है बड़ा प्रोफेशनली फैसले कर रहा है इस फैसले के ऊपर है। उन्होंने कोई चीज़ नहीं टेस्ट की, कोई चेंज अपनी टीम में नहीं लाए। उनको पता था कि आखिरी मैच वो बड़े कन्विंस आराम से जीते हुए हैं। तो अब उनके वो इस मैच से अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हैं कि सेमीफाइनल के लिए हमें ऐसा मैच मिलना चाहिए जिससे हम अपने आप को ना थोड़ा सा प्रेशर में रखें। तो आई थिंक वन ऑफ द रीजन दे वेंट विद द फुल टीम एंड ऑल्सो दे नो कि जी अगर यहाँ पे साउथ अफ्रीका को हरा देंगे तो इस हराने के ऊपर ना जो मोमेंटम शिफ्ट होता है ना आखिरी 4 मैचों का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम 92 के वर्ल्ड कप की लोग अक्सर बात करते हैं ना, तो हमारे 4-5 मैचों का जो मोमेंटम बना था ना, वो मोमेंटम ऑल द वे फाइनल में जब हम पहुंचे ना, तो आप यकीन करिए कि कोई प्रेशर ही नहीं था। बस ये एक्साइटमेंट थी कि जल्दी जल्दी टॉस हो और मैच शुरू और हम जीते। तो ये जो जीत होती है ना, ये जीत का जो मोमेंटम होता है, पाकिस्तान के 2-3 आखिरी मैच देख लेना, मोमेंटम शिफ्ट हुआ पाकिस्तान की तरफ से। और वो मोमेंटम तब शिफ्ट होता है जब आप किसी चीजों को सामने नहीं रखते, मतलब फेलियर का डर निकल जाता है, पोजीशन का डर निकल जाता है। तो आई थिंक ये जितने भी हमारे साउथ अफ्रीका और इंडिया का ये मैच है, आई होप अगर साउथ अफ्रीका ने आज इनको अंडर प्रेशर किया और बैटिंग करते हुए इनको अंडर प्रेशर कर दिया, तो ये अगर हार भी जाते हैं, इसके बावजूद आप देखिएगा कि ये आने वाले वक्तों में सेमीफाइनल में देखिएगा कि किसी को भी सेकंड बैटिंग करते हुए प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकते हैं। टुडे इज द बेस्ट टेस्ट फॉर साउथ अफ्रीका's बैटिंग कि अगर वो दिखे कितना स्कोर है, कैसे उस टारगेट को चेस करते हैं। बट देन इंडिया लुकिंग एट समवन्स वीकनेस एंड नॉट लुकिंग एट देयर स्ट्रेंथ, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने ज्यादा चेज में विन किए हैं। जो जिनके खिलाफ उन्होंने बैट फर्स्ट किया है वो टीम्स थी जो कि बिल्कुल डाउन एंड आउट थी, तो उनके खिलाफ बैट फर्स्ट किया। वरना इंडिया इज अ बेटर चेजिंग साइड इन कंपैरिजन टू बैटिंग फर्स्ट साइड। ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को नहीं देखा और दूसरे की वीकनेस को देखा। आई थिंक टैक्टिकली न्यूजीलैंड ने भी गलती की थी और मैं भी उस गलती में आई एम वन ऑफ द मेरी भी ये आवाज थी कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे गए हैं। उन्होंने बैटिंग चेज की और न्यूजीलैंड वो मैच हार गया। हालांकि सिचुएशन ग्राउंड रियलिटी कुछ ये थी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको चाहिए था कि बैटिंग उनको करवाते और सेकंड बैटिंग करवाते, क्योंकि जितने भी मैच साउथ अफ्रीका खेला अभी तक एक मैच हारा है। किसके खिलाफ? नेदरलैंड। क्या करते हुए? चेज। थैंक यू वेरी मच। और जब भी हारता है कैसे आ रहा है? चेज करते हुए। और किसके 2 मैच आ रहा है मेरा ख्याल, बिलीव नहीं, एक हम करीब आए थे बहुत, पाकिस्तान तकरीबन चेज कर रहे थे। हार गया था तकरीबन। अगर देखा जाए तो हार गया था वो। तो दोनों मैचों में लो स्कोरिंग मैच, ये भी नहीं कि 300 प्लस हुए हैं, 270 से ज्यादा स्कोर नहीं था दोनों मैचों में। दोनों मैचों में उनसे चेज नहीं हो रहा था। तो आई थिंक ये इंडिया ने बिल्कुल ठीक है, प्रोफेशनल है। आई थिंक समटाइम आपको अपनी स्ट्रेंथ का तो पता होना चाहिए। उसके साथ साथ ये जो क्रिकेट है ना, ये बड़ी टैक्टिकल गेम है। इसको टैक्टिकल तरीके से भी खेला जाए तो यू स्टिल कैन एक्चुअली डू योर क्या कहते हैं उसको, अपनी स्ट्रेंथ पे रह के आप ऑपोजिशन की वीकनेस को कर सकते हैं। लाला, जो आज के मैच में दोनों टीम्स मैदान में उतरी हैं, तकरीबन इंडिया ही टॉप 2 में ही फिनिश करती है अगर अगले दोनों मैचेस हार भी जाती है। उसके बावजूद उसी स्ट्रेंथ के साथ जाना, ये क्या शो करता है? ज़बरदस्त जी, ये अच्छी सोच है इनकी। और मेरे ख्याल में क्योंकि जब टीम जीती जा रही होती है उससे कॉम्बिनेशन का फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो इतना कॉन्फिडेंस फील करती है, उनकी बेंच उनको पता होता है कि बेंच के लड़के को भी अगर हम खिलाएंगे जो पास में इन्होंने किया है तो वो भी उनकी स्ट्रेंथ ही रही है। अच्छा है, लड़के इससे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। पिचेस का आइडिया आपको, क्योंकि डिफरेंट पिचेस पे नज़र आ रही हैं, हमें मैचेस नज़र आ रहे हैं, तो उसको अडॉप्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे ख्याल में अच्छे प्लान के साथ जा रहे हैं। एक इस वक्त ऐसी लग रही है कि इस वक्त एक फेवरेट कहूँगा, वर्ल्ड कप की फेवरेट टीमों में से वो टीम है। बट ईडन गार्डन्स कोलकाता, ये कोलकाता में मैच हो रहा है। अभी इस वक्त जो हमें पिच दिख रही है, बड़ी रफ रगेड सी पिच दिख रही है और शायद स्पिनर्स बड़ा एंजॉय करेंगे। थोड़ा सा जो क्लोज मैंने देखा पिच को, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स बने हुए हैं, तो इसमें पैचेस बहुत ज़्यादा बनेंगे जिसका फ़ायदा इंडियन स्पिनर्स खास तौर पे उठाएंगे। इस वक्त इंडियन फास्ट बॉलिंग के साथ साथ उनकी स्पिनर्स जो है, जिनका रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हम करते हुए आए हैं बात, तो उनके फास्ट बॉलर भी कर रहे हैं इन पिचेस के ऊपर, साथ में स्पिनर्स भी कर रहे हैं। तो और आपको क्या
क्या चाहिए? बिल्कुल, इसके अलावा जब जहाँ पे 500 बॉलर्स आपके और जहाँ बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, हर टीम के बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जो नया बॉल और पुराना बॉल इस वक्त इंडिया के बॉलर्स कर रहे हैं वो किसी और टीम के अंदर वो वैरायटी, वो क्वालिटी नजर नहीं आ रही। अच्छा, एक क्विकली पिच के ऊपर जैसे मैंने भी देखा ना, जो स्पाइक्स पड़ते हैं ना और हल्का सा जब आपका वो बुरबुरा सा निकलता है, वो पिच वो फ्लैट पिच होती है, स्लो पिच होती है, लो पिच होती है, क्योंकि जब आपका जो जब स्पाइक्स पड़ते हैं ना, इतने इतने लंबे हैं ये, इनका कद इतने, इनकी हाइट इतनी, जब ये पड़ता है ना तो जब अगर तक सुराख अंदर तक नहीं ना जाता तो इसका मतलब है ये पिच जो ना ऊपर से हल्की हल्की जो ना इस वक्त डैम्प है, उसकी वजह से ये ना थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठ रही है, मगर होती क्या है, बिल्कुल फ्लैट होती है। ये आप देखिएगा कि जितना मैच होना है इसने स्लो और लो होते जाना है। अब ये सुबह सुबह का टाइम है, पहला टाइम है, तो 4, 5, 10 ओवरों के बाद आप देखिएगा कि पटाखा पिच होना है। कोलकाता का ये सबसे जितनी भी हमारी हिस्ट्री है ना, ये इनकी पिच ऐसे ही है। सुबह थोड़ा सा होता है, हल्का सा डैम टाइप खेलता है, स्टॉप करके बॉल खेलता है, रुक के खेलता है, उसके बाद वो बड़ा फ्लैट होता है पिच। यूसुफ, इस वक्त जो है हम कॉन्टेस्ट जो जिसकी बात कर रहे हैं वो कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिल रहा है, जहां हम रोहित शर्मा और शुभमन गिल को एक तरफ बैटिंग करते हुए देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऑब्वियसली फियर्स बॉलिंग जो साउथ अफ्रीका की है वो एक दूसरे के आमने सामने है। क्या एक्सपेक्ट करें हम इस कॉन्टेस्ट की अगर हम बात करते हैं? देखिए, दो बेस्ट टीमें आमने सामने हैं और तवक्को तो यही करें कि बहुत अच्छी क्रिकेट होगी। होम ग्राउंड है इंडिया का और इंडिया जिस तरह क्रिकेट खेल रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो एक्सेप्शनल क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके बैटर्स, उनके बॉलर्स, इवन फील्डिंग, तीनों फॉर्मेट में वो बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। और अभी भी जो स्टार्ट लिया इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त, देखें इनको टेक्निक का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है सब प्लेयर्स को, स्पेशली बैटर्स जितने भी इनके। इवन आप 7वें नंबर पर जडेजा आता है, वो भी बहुत अच्छा, उसका अगर आप बैलेंस देखें, उसकी शॉट सिलेक्शन देखें, बहुत अच्छी है। तो इंडिया के पास सारे बॉक्सेस जो है टिक हैं। ठीक है, ये फेवरेट तो है ही, ये पहले दिन से है, ये नहीं कि वो इंडिया तो हम कहेंगे नहीं जी, वो बेहतर टीम है, फेवरेट है। जैसे मैंने पहले भी कहा 99 में जैसे हमारी टीम थी, वो तो खैर बहुत बड़ी टीम थी, उस तरह के इनमें कम प्लेयर हैं। वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शुएब अख्तर, ऐसे प्लेयर, सकलैन मुश्ताक, ये सईद अनवर, इंज़माम उल हक, ये इस तरह के नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी टीम बहुत ज़बरदस्त है, अनबीटेबल टीम है। अपनी कंडीशंस का भी फायदा वो भी, लेकिन ये टीम ऐसी है, ये बाहर भी अच्छा खेलेगी, ये खेलेगी, क्योंकि इनमें सारी चीज़ें हैं। देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि आज का मैच जितना अच्छा होना चाहिए, वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन गेम होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले भी एक आधी गेम हो गई हुई है बहुत अच्छी, 1 रन से या 2 रन से ऐसे कोई मैच हुआ है, लेकिन ये बेस्ट गेम है। हमने सबसे अच्छा इंटरटेनिंग मैच किया था जब साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का, वहीं से तो इंटरटेनिंग मैचेस शुरू हुए, लेकिन ये जो वरना तो वन साइडेड हो रहे थे मैच। ये मैच इसलिए भी ये अपनी पूरी टीम खिला रहे हैं कि नंबर 1 होना चाह रहे हैं, क्योंकि नंबर 4 पे जो टीम आएगी, या पाकिस्तान आएगी या न्यूजीलैंड आएगी, वो कदरन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से ज़रा वीक टीमें होंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ भी खिला रहे हैं, और उन्हें पता है कि 3-4 गेम्स रहेंगी, उसके बाद रेस्ट है। तो इसलिए अपने लड़कों को पूरा मौका दे रहे हैं कि वो पूरी टीम खेल रही है, कोई वो ऐसा मौका नहीं आने दे रहे कि जिससे कोई शक्कू शबात पैदा हो कि हमारी टीम में कोई वीकनेस है या कोई ऐसी चीज़ है। वो विनिंग स्ट्रीक को साथ रखना चाहिए। ठीक है मुझे भाई, तबरेज़ शमसी आज वापस आए और इस विकेट पे तबरेज़ शमसी का कैसा किरदार आप देखते हैं? कोएट्ज़ी वो जो इनके ऑलराउंडर हैं, आज उनको आराम दिया गया है या उनको रेस्ट करवाया, या प्लेइंग कंडीशन के हिसाब से अपनी प्लेइंग 11 हम देख रहे हैं कि बाकी टीम्स बना रही हैं जहाँ पर स्पिनर की ज़रूरत होती है? बेशक मैन ऑफ द मैच है, एक मैच पहले, अगले मैच में रेस्ट करवा दिया जाता है, आज भी शमसी की वापसी हुई। आई थिंक शायद ने पहले कहा ना, स्पिन के चांसेस हैं, स्पिन कंडीशन के मुताबिक स्लो है ना, तो स्लो के ऊपर आप इंडियन जो है ना वो मीडियम पे सब देखें ना, रोहित शर्मा कैसा ऑन दी अप खेल रहा है, इतनी फ्लैट पिच है, उसने 2-3 चौके मारे, ऑन दी अप मारे हैं, इतना अच्छा पिच लग रहा है। हालांकि ये अभी पहला 5, तीसरा, चौथा ओवर, तीसरा ओवर जा रही है। इसके बावजूद जो शमसी है ना, ऐसे जो मिस्ट्री स्पिनर होते हैं, दे कैन ऑलवेज गेट यू विकेट, और उन्होंने दिखाया पाकिस्तान के खिलाफ जब भी। मगर इंडिया के अंदर एक चीज़ है कि वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, वो उनके अंदर ये है कि वो चौका भी मार लेते हैं, छक्का भी मार लेते हैं, और सेम टाइम उनको रोटेट भी कर लेते हैं। उसकी वजह है कुलदीप उनके पास है, और नेट में वो कुलदीप को खेलते रहते हैं, तो इसलिए उनको रीड करना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि शमसी का जो गुगली इतना अच्छा नहीं होता जितना कुलदीप का होता है। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि उसका जो, क्योंकि रीड करना आसान होता है बैट्समैनों के लिए नेट में खेल
खेल के आसान हो जाता है, इसलिए उस एंगल को ये शम्सी को, आई डोंट थिंक सो शम्सी आज इतना इफेक्टिव होगा इनके खिलाफ, मुझे ये लगता है। ओके, सो हम इंडिया की बात काफ़ी फोकस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन ऑफ पाकिस्तान, जो कल जिस तरह मुकाबला हुआ, लाला सब अब ऑब्वियसली बिकॉज वी हैव वन इट, हमने जीत लिया है कल का मुकाबला, तो सब ये कह रहे हैं कि हाँ जी वो कंडीशंस ऐसी थी, बॉलर्स को रन्स पड़ने थे, ठीक है वो कंडीशंस ऐसी थी, बट जब आप जिस वक्त मैच देख रहे होते हैं उस वक्त बॉलर्स जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे, कल पहले हारिस रऊफ ने रिकॉर्ड बनाया ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान इन अ वर्ल्ड कप, और थोड़ी देर बाद शाहीन ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और शाहीन ने वो रिकॉर्ड बनाया। क्या कंडीशंस थी, वाकई लुक्रेटिव थी बैटर्स के लिए, मगर क्या बॉलिंग अच्छी हो रही थी? देखिए बात वो है कि इस पिच के ऊपर रन्स आएंगे बॉलर्स को, ठीक है ना, लेकिन जब आप एक लाइन और लेंथ पे कंसिस्टेंट हो जाते हैं ना, देन फिर चांसेस होते हैं कि आप साथ में 2-3 आउट भी कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी दुनिया का पिच हो, जब तक आपके पास एरिया नहीं होगा आप मार खाएंगे, और ख़ासतौर पे इन मुश्किल विकेटों पे जहाँ बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपकी 4 बॉलें तो एक जगह पे होना, आपको लाइन और लेंथ तो ढूंढनी पड़ती है। ये तो एज अ बॉलर मुझे भी पता चलेगा कि यार ये तो पिच बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे तो मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, मैं अपना प्लान चेंज करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि ओवर के अंदर 6 बॉलों के अंदर मैं बाउंड्री ना खाऊँ। तो जब मैं इस माइंडसेट के साथ जब मैं बॉलिंग करूंगा तो मेरा फोकस क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छे एरिया में बॉल गिराऊं, सामने खिलाऊं, कि मुझे मिड ऑन और मिड ऑफ खेले वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर बॉलिंग कराऊं, ठीक है। अब उस पर वो जब मैं डॉट बॉल और इस माइंडसेट के साथ जाऊंगा तो होगा क्या कि बैट्समैन चांस लेना शुरू कर देगा। जब बैट्समैन चांस लेना शुरू करेगा तो वहाँ मेरे पास चांस आना शुरू हो जाएगा विकेट का, क्योंकि मैं बैट बॉलिंग कम से कम कर रहा हूँ, अच्छी बॉलें ज़्यादा कर रहा हूँ, जिसपे उसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आओ खुद चांस लो, मैं गंदा बॉल नहीं दूंगा आपको। तो आपको थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। नो डाउट विकेटें बहुत अच्छी है, रन होंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जैसे यूसुफ ने कहा कि रन होने हैं इसमें, लेकिन साथ में 2-3 विकेटों की चांसेस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।